स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 कर्मचारियों को बुलाया गया। नोट गिनने वाली 4 मशीनें यहां भी लगाई गई। नोटों को बांधने के लिए मंगाई गई रबड़। अभी भी नोटों की गिनती चल रही है और कन्नौज व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी चल रही है। कन्नौज के रहने वाले जो कानपुर रहने गए कुछ साल पहले, और कानपुर में उनके घर पर 177 करोड़ कैश मिलता है, करीब 70-80 करोड़ यहां मिलता है। पंकज भाई आपके पास आऊंगा। पंकज भाई ये बताइए, अभी बात आई कि ये रेट 8 साल क्या कर रहे थे, यानी अगर 8 साल के बीच डाल देते रेट तो वो रेट सही होती, आज रेट डाल दी तो गलत हो गई। अगर कोई पॉलिटिकल कनेक्ट, कोई किसी का कोई पॉलिटिकल करियर भी है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा भी है, तो गलत होगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, गलत नहीं होगा तो निकल कर सामने आ जाएगा। हम एजेंसीज की कार्रवाई को पॉलिटिक्स से क्यों जोड़ देते हैं? मैं इसलिए आपसे ये बात कह रहा हूं कि आप बताइए, अभी खुद प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप था और उन पर सीबीआई ने कांग्रेस की वजह से उन्हें बचाया। भाई 7 साल से आप हैं, सीबीआई आपके इशारे पे किस तरह नाच रही है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? आप कार्रवाई कीजिए, अगर आप कुछ है तो उस पर कार्रवाई करिए। इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये तो कांग्रेस के जमाने में हुआ ना आपके हिसाब से, तो अब क्या इलेक्शन के समय ही आपको ये नहीं? तो चलिए, उधर कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं पर कार्रवाई हुई तो उसको लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं? फिर जब आप कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए तो कार्रवाई हुई यहाँ पे। यही तो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई लगातार करिए। आपकी इच्छा दरअसल शुचिता की, भ्रष्टाचार को खत्म करने की है ही नहीं। महाराष्ट्र में जहां पहले शिवसेना में प्रेम शुक्ला जी थे, तो यार मतलब जब सरकार पिछली बन रही थी तो किस तरह अजित पवार जी जब इनके पास गए तो जो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, पता नहीं कितने मुकदमे इन पर थे, वो सब इन्होंने खत्म कर दिए कि इनकी सरकार। जवाब दीजिए प्रेम जी, जवाब दीजिए, समय कम है, छोटा छोटा तर्क रखते हैं जल्दी से, क्योंकि और भी मेहमान है। जल्दी से प्रेम जी जवाब दीजिए। 2 चीजें हैं। पहली बात कि मुलायम सिंह यादव के मामले में कांग्रेस के जमाने में ही सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा के चली गई। अब उस क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खोला जा सकता है। मामला सब जुडिस है, इसलिए यहाँ जो है लोगों को भटकाने का प्रयास न किया जाए। ये गलत तरीके से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक बात है, रॉबर्ट वड्रा बेल पर है कि नहीं है, प्रियंका वड्रा और उनका परिवार बेल पर है कि नहीं है, राहुल गांधी चीटिंग के केस में बेल पर है कि नहीं है, सोनिया गांधी चीटिंग के केस में 420 की धारा में बेल पर है कि नहीं है, तो कार्रवाई है। जी आपकी आवाज नहीं जा रही है, डिजिटली जुड़े ना हम लोग, तो एक की आवाज आएगी। अभी आपको मौका दूंगा, एक बार प्रेम जी आपकी बात खत्म हो गई, प्रेम जी कंप्लीट कीजिए। 420 की केस में जब एफआईआर फाइल हुआ तो पार्लियामेंट के राष्ट्रपति भवन की तरफ भ्रष्टाचारियों ने कूच किया। ये लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो इसमें भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है कि नहीं है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी के खिलाफ, अगर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ठीक है, नहीं तो उसमें टाइमिंग पे सवाल है प्रेम जी, टाइमिंग पे सवाल है। आप फाइनेंसर्स के ऊपर इलेक्शन के समय कार्रवाई करेंगे तो उसकी टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। इलेक्शन के समय तक क्या, नेशनल हेराल्ड के समय जब कार्रवाई हुई तो इलेक्शन का समय आशुतोष जी जवाब, आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब। आ रहा हूं पंकज जी आ रहा हूं, एक मिनट आशुतोष जी एक छोटा सा जवाब। गौरव जी 1947 के बाद इस देश ने पहली बार तड़ीपार गृह मंत्री देखा है, और इस देश में पहली बार इतनी हत्या और इतनी नहीं, मुझे लगता है आशुतोष जी उस बात पे ये चीज क्लियर है कि अदालत ने चीज क्लियर कर दी है। समाजवादी पार्टी को परेशानी क्या हुई मैं बताता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट दी गई है कि सीबीआई ने कहा है कि मेरे पास 76 पॉलिटिशियन की लिस्ट है, जिसमें नॉन बीजेपी के जो है 8 हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, एक मिनट, पर्सनल अटैक नहीं आशुतोष जी, देखिए जिस पर्सनल अटैक नहीं और गलत असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं, प्रेम जी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं। किस तरह की बात की आदरणीय अमित शाह के बारे में, जिसको सुअर नहीं तो क्या कहूं मैं। नहीं, ऐसे शब्दों को तो बिल्कुल एंडोर्स नहीं किया जा सकता, और इसको हम बिल्कुल एंडोर्स नहीं करते। ऐसे शब्दों की निंदा करनी पड़ेगी। प्रेम जी आप भी तो इतने अच्छे वक्ता हैं, आप तर्कों के आधार पर बोलिए ना। इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई, आप इनसे क्या कर सकते हो? गाली गलौज करने वाली पार्टी, नहीं देखिए, एक लाइन आपकी तरफ से भी आई थी आशुतोष जी, हम उसको भी एंडोर्स नहीं करते। आप जो गृह मंत्री के लिए शब्द बोल रहे थे, अदालत ने वो चीज क्लियर कर दी है, तो उस चीज को क्यों आप ला रहे हैं? नहीं, तो गृह मंत्री के तौर पर उस वक्त तो गृह मंत्री नहीं थे ना, तो उस चीज को मत लाइए बीच में। आप ये चीज बड़ी असंसदीय हो जाती है, अनपार्लियामेंट्री हो जाती है। हम पर्सनल अटैक क्यों करने लगते हैं? कि नहीं थे तड़ीपार, थे ना, कभी ना कभी थे कि नहीं थे? नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज ऐसा मत बोलिए। प्रेम शुक्ला, इस बात को बिल्कुल नहीं स्वीकार किया जाएगा जिस शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैं अरविंद सर यही राजनीतिक, देखिए ये तो कम से कम पब्लिक डिस्कोर्स में ये शुचिता तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना इसकी। देखिए, मूल मुद्दे से हम लोगों को नहीं भटकना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, देश हित में कार्य हुआ है,
इससे जो है वो गरीब व्यक्ति और जो टैक्स देने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस सरकार पे बढ़ता है, उनको ऐसी रेट से खुशी होती है। वो चाहते हैं कि सब लोग अपना ईमानदारी से अपने अपने टैक्सेस का भुगतान करें, जिससे कि देश का विकास हो सके। इसलिए ये जो रेड है, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो अहमदाबाद की यूनिट ने जो पकड़े ट्रक्स। आपने जो बोल दिया यही अपने आप में क्रक्स है कि आप हर चीज को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और राजनीतिक चश्मे से देख भी रहे हैं तो जनता जवाब देगी, उसका आने वाले चुनाव बता देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। उम्मीद ये थी, बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा था। थोड़ा सा आखिरी में आकर अगर हम उन संसदीय भाषाओं से बच लेते, उन शब्दों से बच लेते, तो शायद जनता तक आपका इंप्रेशन और अच्छा जाता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।